वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम पैंट प्लाजो की स्टिचिंग देखेंगे। इसकी हमने कटिंग पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें से हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और सबसे पहले हम पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ हम हमारी पॉकेट ले लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और हम राइट साइड पर पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए हमने बेल्ट इसी में अटैच लिया है, अलग से हम इसमें बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए 2 इंच की तो हमारी बेल्ट आ जाएगी। ये 1 इंच हमने और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी यहाँ तैयार लेंथ आएगी बेल्ट की। फोल्ड करेंगे तब 1.5 इंच आएगी ये तैयार, तो उसमें आधा इंच ऊपर, जिससे हमारी पॉकेट अंदर चली जाए। इसलिए सबसे पहले हमने 2 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच के बाद फिर एक मार्क हमने 1 इंच पर किया है, फिर एक और मार्क किया है 1 इंच पर। इस तरह से आप मार्किंग करें, पहला 2 इंच पर, ये 1 इंच पर, फिर एक और 1 इंच पर। अब यहाँ से 6 इंच हमारी पॉकेट की लंबाई ले लेंगे हम, ये देखिए, और इससे आधा इंच अंदर जाएंगे और इस तरह से एक लाइन बना देंगे। इतना हमें पॉकेट का मुंह रखना है हमारा खुला, और पॉकेट हमें यहाँ से अटैच करनी है। अब ये देखिए, ये जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया था 1 इंच नीचे, इससे यहाँ से हमें पॉकेट रखनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमें पॉकेट रखनी है। ये हमारी पॉकेट का मुंह हो गया, यहाँ से और यहाँ तक। अब हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमें बारीक सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब यहाँ से ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी कट लगा देंगे हम। ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। ये देखिए, अब इस पॉकेट को अंदर की तरफ इस तरह से पलटेंगे और कॉर्नर्स हैं इन्हें बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस तरह इन कॉर्नर्स पर एक सिलाई लगा लेंगे, बाहर करते हुए फिनिशिंग से। देखिए, इसे एक पिन की हेल्प से इस तरह पकड़ लेंगे हम, जिससे कॉर्नर हमारा बाहर रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम पॉकेट को इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये हमने पॉकेट इस तरह कर ली। हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके रखना है। जैसे ये हमारी पॉकेट है, तो ये नीचे की तरफ जाएगी इस तरह से फोल्ड करनी है हमें। और यहाँ पर हमें पॉकेट में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इन दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाएंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस पर कट लगा देंगे इस तरह, और इसे अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए, अब ये पॉकेट हमारी अंदर चली गई है। अब हमने जो नीचे सिलाई लगाई थी, इस पर एक और सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देंगे। इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे पलटने के बाद। ये देखिए, एकदम फिनिशिंग आ गई है हमारी पॉकेट में। ये देखिए, इस तरह से ये पॉकेट आ गई हमारी। अब हम इसे सीधा करेंगे और ये देखिए, यहाँ से जो पॉकेट शुरू की थी हमने, ये यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह एक पिन लगा दें, तो ये सेट हो गई हमारी यहाँ। अब ये देखिए, अब हमें इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाना है। इस तरह हम सिलाई स्टार्ट कर देंगे लगाना। अब यहाँ देखिए, पक्का कर देना है हमें, जिससे हमारा ये पॉकेट निकले नहीं। और ये जो हमने आधी इंच का गैप लिया था, इसके बिल्कुल बराबर हमें सिलाई लगाते हुए लाना है, लेकिन ये हमारी पॉकेट पर नहीं चढ़नी चाहिए। ये
ये हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। आप चाहें तो अब यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई लगा सकते हैं, इसे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, जिससे बाद में हम इसे हटा दें, जिससे बेल्ट को फोल्ड करने में नीचे नहीं सरके। तो ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे यहाँ। तो ये देखिए, ये हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई। हम इसमें म्यानी अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रखेंगे हम म्यानी को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये रॉन्ग साइड पर है। अब इस तरह से म्यानी को इसके नीचे रखेंगे, यानी सीधी तरफ से म्यानी को रखेंगे। ये देखिए, ये म्यानी हमारी एक तरफ लग गई है। इसके ऊपर हम इस तरह से पक्की सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, अब हम हमारे दूसरे फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी म्यानी अटैच हो गई है। अब इस पर भी हम एक प्रेस स्टिच लगा देंगे, इससे ये पक्का हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम म्यानी लगा के बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। फ्रंट से हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इन दोनों पार्टों को, फ्रंट और बैक को, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस पे हमने ऊपर फ्रंट पार्ट को रखा है और नीचे बैक पार्ट को रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी पॉकेट अटैच हुई है, तो उसकी सिलाई को देखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है, इसके बगल बगल में हमें सिलाई चलानी है। हमारा पॉकेट है वो इसमें आना नहीं चाहिए, उसे हम साइड में हटाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब आप चाहें तो यहाँ पे ओवरलॉक कर सकते हैं या फिर इस तरह से प्रेस स्टिच लगा सकते हैं। इस सिलाई को हम पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दोनों तरफ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे इस तरह से दोनों पार्ट अटैच हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे की मोहरी फोल्ड करनी है, जो बॉटम होता है उसे फोल्ड करना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से कट्स लगाए हुए हैं कि हमें कितना फ़ोल्ड करना है। तो उसे एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इस तरह फोल्डिंग की सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर डबल सिलाई चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी फोल्डिंग कर लेंगे। कि फोल्डिंग हो गई है। अब हम यहाँ से पोंचों पर सिलाई लगाएंगे। मोहरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आधा इंच हमने यहाँ मार्जिन के लिए रखा था। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम दूसरी तरफ तक फिनिश कर लेंगे सिलाई को।
यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरे पैंट पर हमारी डबल सिलाई हो गई है। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब ये देखिए, कमर थी हमारी 32 इंच, तो हमने ये 27 इंच की इलास्टिक ले ली है। जितनी भी हमारी कमर होती है उससे हम 5 इंच कम रखते हैं इलास्टिक को, और इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी गुलाई में हो गई है इलास्टिक। अब हम इसे पैंट में डालेंगे। आप चाहें तो पहले नेफा तैयार कर लें। हम इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर लें, फिर 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड कर लें, या तो आप ऐसे नेफा तैयार कर लें, या फिर आप इस तरह से इलास्टिक को पहले सिलाई लगा लें और फिर इस तरह इलास्टिक को रखते हुए और यहाँ इस तरह से सिलाई लगाती जाएं। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इलास्टिक को रखा है। इसे आधा ऐसा इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह सिलाई लगाते हुए लाएंगे। लेकिन ये जो हमारी सिलाई है ये इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ रही है। ये देखिए, इतना इतना गैप है इसमें। ये देखिए, यहाँ पर है हमारी इलास्टिक और सिलाई हम इसके किनारे पर लगाएंगे। बिल्कुल बगल बगल में सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से इलास्टिक भी डल गई है और ये बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम इसे 2-3 बार इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे यहाँ, जिससे हमारी जो इलास्टिक है वो इधर उधर नहीं जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, से बहुत ही आसान तरीके से हमारा पैंट बनकर तैयार हो गया है। ये इसकी पॉकेट हो गई। ये इसमें म्यानी लगाई है हमने, जिससे बैठने में उठने में कोई भी खिंचाव नहीं हो। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमने कटिंग और स्टिचिंग की है इसकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।